उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक आदमी रहता था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, हरिराम के पास पैसे कम हैं, लेकिन इंसानियत बहुत है। हरिराम का एक छोटा सा ढाबा था। वो रोज सुबह जल्दी उठकर चूल्हा जलाता, दाल, चावल और सब्जी बनाता और खेतों में काम करने वाले लोगों को सस्ता और स्वादिष्ट खाना खिलाता था। एक दिन सुबह सुबह गांव की चौपाल में पंचायत बैठी थी। गांव में एक बड़ा मेहमान आने वाला था, शहर का मशहूर व्यापारी सेठ गोविंद लाल। गांव के मुखिया बोले, सेठ जी आज हमारे गांव में आ रहे हैं, हमें उनका अच्छे से स्वागत करना होगा। गांव वाले सोच में पड़ गए। कोई बोला, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं कि बड़ा भोज करा सके। तभी हरिराम बोला, अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा खाना दे दें तो हम एक बड़ी थाली में पूरे गांव का खाना परोस सकते हैं। सभी लोग हैरान रह गए। एक आदमी हंसकर बोला, अरे हरिराम, एक थाली में पूरे गांव का खाना कैसे आएगा? हरिराम मुस्कुराया और बोला, अगर दिल बड़ा हो तो थाली छोटी नहीं लगती। हरिराम की बात सुनकर गांव के बुजुर्ग रामलाल ने कहा, हरिराम ठीक कह रहा है, हर घर से थोड़ा थोड़ा खाना आएगा तो मिलकर बहुत हो जाएगा। फिर क्या था, पूरे गांव में खबर फैल गई। किसी ने कहा वो रोटी देगा, किसी ने कहा दाल, किसी ने सब्जी, तो किसी ने खीर बनाने का वादा किया। गांव में पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि हर घर का खाना मिलकर एक ही थाली में परोसा जाएगा। लेकिन गांव में एक आदमी था जिसे ये सब पसंद नहीं आया। उसका नाम था लालचंद। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन बहुत घमंडी भी। लालचंद ने मन में सोचा, अगर ये योजना सफल हो गई तो पूरे गांव में हरिराम की तारीफ होगी। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और उसी रात लालचंद ने एक ऐसी चाल चली जिससे पूरे गांव की ये अनोखी योजना खतरे में पड़ गई। उस रात लालचंद चुपके चुपके गांव के कुछ लोगों के घर गया। वो धीरे से बोला, तुम लोग हरिराम की बातों में मत आओ। अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा खाना देंगे तो तुम्हारे घर का राशन कम हो जाएगा। कुछ लोग उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। लालचंद आगे बोला, और अगर खाना खराब हो गया तो सेठ गोविंदलाल नाराज हो जाएंगे और पूरे गांव की बदनामी होगी। लालचंद की बातें सुनकर कुछ लोगों के मन में डर बैठ गया। अगली सुबह जब हरिराम गांव में लोगों से मिलने गया तो उसे लगा कि कुछ लोग अब पहले जैसे खुश नहीं हैं। हरिराम ने पूछा, क्या हुआ, आप लोग इतने चुप क्यों हैं? तभी एक आदमी बोला, हरिराम, हमें डर लग रहा है। अगर हमारा खाना कम पड़ गया या खराब हो गया तो क्या होगा? हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कुछ भी खराब नहीं होगा। एकता में बहुत ताकत होती है। तभी गांव के बुजुर्ग रामलाल भी वहां आ गए। रामलाल ने सबको समझाते हुए कहा, बेटा, जब गांव एक परिवार की तरह काम करता है तब कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। उनकी बात सुनकर लोगों का हौसला थोड़ा बढ़ गया। धीरे धीरे गांव के घरों से खाना आने लगा। कहीं से गर्मागर्म रोटियां, कहीं से खुशबूदार दाल, कहीं से मसालेदार सब्जी और कहीं से मीठी खीर आने लगी। गांव के चौपाल में एक बहुत बड़ी थाली रखी गई। उसमें सभी घरों का थोड़ा थोड़ा खाना मिलाया गया। पूरा चौपाल खाने की खुशबू से भर गया। लेकिन दूर खड़ा लालचंद ये सब देखकर जल रहा था। वो मन ही मन बोला, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि ये थाली कभी सेठ गोविंदलाल तक पहुंचे ही नहीं। और फिर उसने एक नई चाल सोच ली। दोपहर होते होते गांव के चौपाल में एक बहुत बड़ी थाली तैयार हो चुकी थी। उस थाली में पूरे गांव के घरों से आया हुआ खाना रखा था। रोटियां, दाल, सब्जी, चावल और मीठी खीर। पूरा गांव उस थाली को देखकर खुश था। हर किसी को गर्व था कि उन्होंने मिलकर ये काम किया है। तभी खबर आई कि सेठ गोविंदलाल गांव में पहुंचने वाले हैं। सब लोग तैयारी में लग गए। कोई चौपाल साफ कर रहा था, कोई पानी के घड़े भर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ लालचंद अब भी अपनी चाल चलने की सोच रहा था। वो चुपके से उस जगह पहुंचा जहां बड़ी थाली रखी थी। उसने सोचा, अगर ये थाली गिर जाए या खराब हो जाए तो पूरा गांव बदनाम हो जाएगा। जैसे ही वो थाली के पास पहुंचा, उसने धीरे से उसे धक्का देने की कोशिश की। तभी पीछे से आवाज आई, लालचंद, तुम क्या कर रहे हो? लालचंद घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां हरिराम और रामलाल खड़े थे। हरिराम ने शांत आवाज में कहा,
हमने तुम्हें कल रात गांव वालों को डराते हुए भी देखा था। लालचंद का चेहरा उतर गया। रामलाल बोले, बेटा, गांव की खुशी से जलना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम भी मदद करते तो ये खुशी तुम्हारी भी होती। इतने में वहां कई गांव वाले भी आ गए। सबको सच्चाई पता चल गई। लालचंद को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने धीरे से कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में अपनी गलती मानते हो तो आओ हमारे साथ मिलकर सेठ जी का स्वागत करो। लालचंद की आंखें झुक गईं, लेकिन इस बार उसके मन में सच में पछतावा था। तभी गांव में घोड़ागाड़ी की आवाज़ आई। सेठ गोविंदलाल गांव में पहुंच चुके थे। थोड़ी ही देर में सेठ गोविंदलाल चौपाल पर पहुंच गए। पूरे गांव के लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आज आपके लिए हमारे गांव ने एक खास भोजन तैयार किया है। सेठ गोविंदलाल ने पूछा, कैसा खास भोजन? तभी हरिराम आगे आया और बोला, सेठ जी, ये भोजन हमारे गांव के हर घर से आया है। हर किसी ने थोड़ा थोड़ा खाना दिया है और उसी से ये एक बड़ी थाली तैयार हुई है। सेठ गोविंदलाल हैरान रह गए। उन्होंने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी थी। जब उनके सामने वो बड़ी थाली लाई गई तो उसकी खुशबू पूरे चौपाल में फैल गई। सेठ गोविंदलाल ने एक कौर खाया और मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, मैंने बहुत जगहों का खाना खाया है, लेकिन इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। फिर सेठ गोविंदलाल बोले, इस थाली में सिर्फ खाना नहीं है, इसमें पूरे गांव की मेहनत, प्यार और एकता का स्वाद है। तभी लालचंद आगे आया और बोला, सेठ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं गांव वालों से माफ़ी मांग चुका हूँ। सेठ गोविंदलाल ने कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। उस दिन के बाद लालचंद का व्यवहार भी बदल गया। वो भी गांव के कामों में मदद करने लगा और हरिराम का छोटा सा ढाबा पूरे गांव की शान बन गया। गांव के लोग अक्सर कहते थे, अगर दिल से मिलकर काम किया जाए तो छोटी सी थाली में भी पूरे गांव का खाना आ सकता है। सीख, मॉरल, एकता और मिलजुल कर काम करने से कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है।